पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये भीतर की बात है, जहां पर चर्चा होती है राजनीति गलियारे में पर्दे के पीछे रची जा रही कहानी को लेकर। इंडिया गठबंधन में जो कहानी रची जा रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, उससे जदयू अलग है। जदयू क्यों अलग है? दरअसल आपको बताया कि कल इंडिया गठबंधन की एक बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें जदयू को साइड रखा गया। कांग्रेस, राजद, वाम दल, ये तमाम जो 3 दल थे, इन 3 दलों ने सीटों के बंटवारे पर मंथन किया है। लेकिन जदयू इससे क्यों साइड हुई? नीतीश कुमार की नाराजगी इंडिया गठबंधन में इसी के लिए बढ़ी थी कि सीटों का बंटवारा उन्होंने अभी तक नहीं किया। हालांकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री संजय झा ने सीटों के बंटवारे पर पहले ही जदयू कार्यालय में कह दिया था कि 16 सीटों से जदयू किसी भी कीमत पर कम नहीं करेगी। इतना ही नहीं, नीरज कुमार का वो बयान याद कीजिए कि उन्होंने संयोजक बनने पर जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि संयोजक नहीं, सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहिए नीतीश कुमार को। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम छाती पर चढ़ के राजनीति करते हैं। अब इन बयानों के बाद से क्या कयास लगाया जाए? जदयू के साइड करके कांग्रेस, राजद, वाम दलों ने जो सीटों का बंटवारा किया है, क्या एक बड़ी राजनीति षड्यंत्र है? चलिए भीतर की बात में बिना देर किए इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा है, लेकिन विषय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जदयू को साइड कर दिल्ली में राजद कांग्रेस ने कर लिया 27 सीटों का गुना भाग। नीतीश का पैकअप तय। क्या वाकई में नीतीश के पैकअप करने की तैयारी कांग्रेस, राजद और वाम दल कर रही है? चलिए बाबा के पास जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं कि बाबा, क्या वाकई में नीतीश के पैकअप की तैयारी शुरू कर दी गई है क्या इंडिया गठबंधन में? देखिए रत्नेश, हम पिछले कई दिनों से 29 तारीख के बाद से बिहार और देश की राजनीति को लेकर के एक अलग मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे मंथन और लोगों से थोड़ा अलग हो रहे हैं और धीरे धीरे करके वो चीज़ें सामने भी आती जा रही हैं। उसके पीछे का कारण है कि हम तथ्यों को और तह में जाकर के उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। आज भी जो विषय हम लेकर के आए हैं कि नीतीश कुमार का पैकअप तय, इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मैं पूरी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जो INDIA गठबंधन में बैठक चल रही है, उस बैठक में नीतीश कुमार और उनकी टीम कहीं नज़र आ रही है क्या? बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। ये भी बातें हमने कही थी कि नीतीश कुमार ने 17 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है और एक प्रधानमंत्री के सीट पर उनकी दावेदारी है, उनके टीम की दावेदारी है। जदयू को INDIA गठबंधन में रहने के शर्त पर 17 सीट चाहिए लोकसभा की और एक प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी वाला टैग चाहिए। दोनों देने में सक्षम है कि नहीं है INDIA गठबंधन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरफ जब आप शिफ्ट करते हैं, इस पर जब मंथन शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो आपको सीधे नज़र आता है कि एक तरफ जहां बिल्ली का ध्यान छींका पर है, भले ही आप उसको ऊपर सिकहर पे टांग दीजिए, लेकिन ध्यान तो बिल्ली का है। जैसे ही मौका मिलेगा झपट्टा मार लेगी। और दही कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के पास जीती हुई 16 सीटें हैं, तो समस्या किसको होगी? कांग्रेस के पास हारने के लिए क्या है? 1 सीट से कम हारेगी क्या? 1 सीट उसके पास है, 1 सीट से कम हारेगी। RJD के पास 1 भी सीट नहीं है, वो क्या हारेगी? तो जो भी उन लोगों को मिलेगा वो प्लस होगा। और अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनती हैं नीतीश कुमार के साथ चलने की, तो विपरीत परिस्थितियों के लिए भी प्लान B तैयार होना चाहिए। अब इस बात को कहने के पीछे का पूरा रणनीति और गुणा भाग आप अगर देखिएगा तो दिल्ली में बैठ करके मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा यह गया 2 दिन पहले, हो सकता है कि ये भी एक भ्रम फैलाने की कोशिश हो, कि नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद ने कई लोगों से बात किया है कि उनको संयोजक बनाया जाए। जिस पद को नीतीश कुमार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, उस पद पर उनके लिए चिरौरी की जा रही है। तो एक तो यहीं पर भ्रम पैदा होता है कि क्या ये वास्तविकता है या इसमें कोई कहानी गढ़ी जा रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार की 16 सीटों पर वही छींका वाली बात है कि बिल्ली का ध्यान है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार की 2019 में जीती हुई कई सीटें चाहिए, तो वहीं कांग्रेस भी उन सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। यानी 16 में से 11-12, 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जो नीतीश कुमार को मजबूर कर रही हैं कि वो कोई अलग फैसला लें, क्योंकि कांग्रेस और राजद मिल करके नीतीश कुमार की उन सीटों पर अपनी दावेदारी रख रही हैं।
अगर आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस के पास किशनगंज की सीट है, और आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस ने अपने 10 से 12 सीटों का जो लिस्ट है वो सौंप दिया है राष्ट्रीय जनता दल को। हम जो बार बार ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने 17 सीटों का लिस्ट रख दिया है कि मुझे 17 चाहिए, बाकी 23 में से आपको जिसको देना है दे लीजिए। उस समय भी हम ये बता रहे थे लगातार कि क्या ये संभव है कि 23 सीटों में बंटवारा हो जाए, असंभव सा लगता है। ऐसी स्थिति में जो 10 सीटें रखी है कांग्रेस ने अपनी डिमांड में कि इन 10 सीटों पर हमको चाहिए, हालांकि 12-13 सीटें उनकी हैं, लेकिन 10 सीटों की मैं बात कर दूं तो 10 सीटों में एक सीट उनकी जीती हुई जो किशनगंज की है वो है। जदयू की इसमें 4 सीटें हैं, जिसमें कटिहार है, पूर्णिया है, सुपौल है और वाल्मीकि नगर है। इन सीटों पे कांग्रेस ने अपनी दावेदारी रखी है। इसके अलावे कटिहार हमने बता दिया जो जदयू की जीती हुई सीट है, पूर्णिया जो जदयू की जीती हुई सीट है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद किशनगंज जीत करके एकमात्र आए थे 2019 में। अब अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां जदयू पूरी तैयारी कर रही है क्योंकि उसके सिटिंग सांसद हैं। आप लोग गए थे पूर्णिया में तो वहाँ भी आपने देखा कि कितना उनको दम था या कितना कॉन्फिडेंट थे कि वो इस बार भी चुनाव जीत करके आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी पूर्णिया में अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और पप्पू सिंह जो हैं, पप्पू सिंह जो उदय कुमार सिंह पप्पू सिंह हैं, वो वहाँ से जीत भी चुके हैं। 2019 का चुनाव वो हारे हैं, 2009 में जीत करके आए थे। पूर्णिया में पप्पू यादव की भी चर्चा खूब है। वही त्रिकोणीय की मैं बात कर रहा था। स्टेज पर ही पप्पू यादव को आप लोगों ने एक्सपोज किया था, वो पूरी तैयारी में है। और पप्पू यादव भी वहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार तो पप्पू यादव वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं पूर्णिया से। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ जदयू को मुश्किलों में आना पड़ेगा, क्योंकि पप्पू यादव को समझा सकती है तो कांग्रेस समझा सकती है, और पप्पू सिंह को चुनाव नहीं उतार सकती है तो कांग्रेस नहीं कर सकती है। तो पूर्णिया में मामला फंसा हुआ है। बात करें सुपौल की तो दिलेश्वर कामत, जिनको लेकर के भी आप लोगों ने बातें कही थी, वहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय होता नज़र आ रहा है। एक कैंडिडेट तो वहाँ पहले से ताल ठोक रहा है एनडीए की तरफ से, जो काफ़ी मजबूत हैं, बैद्यनाथ मेहता की वहाँ चर्चा, एक लोगों के घर घर में उनकी चर्चा है। हम लोग खुद बाबा वहाँ मौजूद थे, वहाँ से लोगों से बातचीत की है, वीडियो भी हमने डाला है। बिल्कुल। तो एक तो वहाँ सुपौल की चर्चा है। तो सुपौल में आप ये मान के चलिए कि अगर जदयू से वो सीट छीन लेती है कांग्रेस तो निश्चित रूप से यहाँ भी दावेदारी उसकी हो रही है। इसके अलावे और भी सीटें हैं, जैसे बक्सर की सीट है, समस्तीपुर की सीट है, औरंगाबाद की सीट है, मधुबनी है, नवादा है, बेतिया है। इन सब के अलावे पटना साहिब, सासाराम और वाल्मीकि नगर, ये 3 सीटें भी हैं। सासाराम आपको जानते हैं, मीरा कुमार अक्सर वहाँ। अगर बात करें औरंगाबाद की तो यहाँ से निखिल कुमार चुनाव लड़ने के लिए हमेशा एकदम तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, पीछे भी चुनाव लड़ा है उन्हें। पटना साहिब पारंपरिक एक तरह से मान के चलिए कि जैसे भाजपा जीतती रही है, लेकिन पारंपरिक सीट कांग्रेस की भी रही है, कांग्रेस यहाँ से हमेशा चुनाव जीत। तो ये जो 13 सीटें हैं, इनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है, और कांग्रेस का मानना ये है, कहना ये है कि हमें तो ये सीट चाहिए ही चाहिए। तो फिर 10 सीटें इनको चाहिए, 17 सीटें उनको चाहिए, तो बचता कितना है? 13 सीट। तो क्या लगता है आपको कि 13 सीट में 3 सीट वाम दलों को दे करके 10 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी? यहाँ मामला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मामला क्या है? तो मामला यह है कि दिल्ली में बैठ करके कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अपने हिस्से की सीटें बांट ली, उस पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, फॉर्मूला तैयार कर लिया, और ये कुल 27 सीटें होती हैं। 17 सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी और 10 सीटों पे कम से कम कांग्रेस लड़ेगी। तो ये 27 सीटें हो जाती हैं, बाकी बचता है 13 सीट। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार वहाँ सरवाइव करेंगे? 13 सीट पर नीतीश कुमार मानेंगे नहीं, और उन्हीं 13 सीटों में से वाम दलों का भी हिस्सेदारी है। तो ऐसी स्थिति में ये रास्ता ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार को सामने से नहीं, बैकडोर से कहा जा रहा है कि अब आपका यहाँ से पैकअप हो गया है। खैर, इन सारी बातों को अगर जोड़ घटाव करके आप देखते हैं तो एक बात आपको नज़र आना होगा कि नीतीश कुमार ने भी अपना एंगल चेंज किया है। वो 17 सीटों का दावेदारी तो ठोक दिया है, लेकिन साथ साथ उनका एंगल जो है महागठबंधन के एक घटक दल हैं वाम दल, उन वाम दलों से उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता नजर आ रहा है। दूसरा, रत्नेश, आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात कही थी। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो कभी भी अपने दुश्मन को और अपने पर किए गए जो
गलत भावना से कार्य हैं उस पर वो अक्सर कहीं ना कहीं इशारा जरूर करते हैं और उसको बदला को जरूर लेते हैं, पलटवार जरूर करते हैं। तो एक पलटवार जो है वो नज़र आ रहा है कि लेफ्ट की जो मीटिंग हुई थी पटना में, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, उस मीटिंग में नीतीश कुमार के जाने का मतलब और किसी को नहीं बुलाए जाने का मतलब क्या हो सकता है? मतलब नीतीश कुमार इस रास्ते से नहीं, पीछे से आके वाम दलों को मना सकते हैं कि भाई आपके लिए इतना सीट हम रखते हैं, चलिए छोड़ दीजिए। और इस वजह से शायद जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि वाम दलों को नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं। रत्नेश, ये आपने सेकंड फेज की बात की, मैं उससे अलग बात एकदम बिल्कुल कह रहा हूँ। ये एक रास्ता तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा रास्ता जो है खुल करके जो जाता है दूसरे तरफ, वो है कि नीतीश कुमार को लेकर के हमने कई बार कहा है कि वो गैर भाजपा और गैर राजद तीसरे मोर्चे का गठन कर सकते हैं। और ये तीसरे मोर्चे के गठन की अगर बात आप समझते हैं, करते हैं, तो एक बात आप मान के चलिए कि इस तीसरे मोर्चे में वाम दलों के साथ मिल करके और अन्य दलों को जो दोनों गठबंधन से अलग हैं, जिनको वहाँ पूरी तरह से उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तो उसे लेकर के एक तीसरा गठबंधन बना सकते हैं। इस बार की स्थिति 2014-2019 से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक चीज़ हम रोकना चाहेंगे। हमने कल ही देखा कि बीएसपी जो पहले कभी बिहार में अलग रणनीति करती थी, कल हमने देखा कि ऐलान कर दिया है कि 12 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये वो इशारा मतलब मिल रहा है नीतीश कुमार की तरफ से? मायावती के साथ नीतीश कुमार का हमेशा जो बॉन्डिंग रहा है, काफ़ी हमने देखा है कि बहुत अच्छी, क्योंकि दोनों जो जातियां हैं वो जातियों का समीकरण भी मिलता है। मेरे मुंह का बात आपने छीन लिया। जी जी, मैं वहीं आ रहा था। शुरुआत बंगाल से हुई है। बंगाल में ज्योति बसु के पुण्यतिथि पर 17 तारीख को नीतीश कुमार जा रहे हैं। किसके विरुद्ध जा रहे हैं? ममता बनर्जी के विरुद्ध जा रहे हैं, कांग्रेस के विरुद्ध जा रहे हैं। और आपको ये बात पता है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों में कितना 36 का आंकड़ा है। और ये बदला नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं, जो चौथी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रख करके नीतीश कुमार को नीचा दिखाने का कोशिश जो ममता बनर्जी ने किया था, उसका बदला लेने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने शुरू से ही कहा है कि कोई भी दल जो गैर भाजपाई है वो हमारा साथी हो सकता है। बीएसपी को भी लाने का प्रयास उन्होंने किया था, कहा भी था, लेकिन वो क्यों नहीं आई थी? अखिलेश यादव के चलते। अब अखिलेश यादव उस मीटिंग में चुपचाप बैठे हुए थे, तो बदला तो उनसे भी लेना है। तो मायावती को इस खेमे का हिस्सा बनाया जा सकता है, जो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। वाम दल की बात आपने बताई दी। इसके अलावे और कई लोग हैं, जैसे कांग्रेस के प्रताड़ित हैं मुकेश सहनी, ये भी आ सकते हैं इस खेमे में। अगर आप मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब तक उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला है, तो इस खेमे का हिस्सा वो भी हो सकते हैं। अपनी पूरी तैयारी और जनसुराज की यात्रा लेकर के चल रहे प्रशांत किशोर, वो भी इस खेमे का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत अंत तक की बात है, इसके लिए बहुत सारी बातें होंगी। नीतीश कुमार चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार की 16 सीटों में से अगर इन 11 सीटों पे दावेदारी हो, अब जैसे हमने तो आपको बता दिया कि 4 सीटों पे कांग्रेस की दावेदारी है, इन जो 27 सीटों की मैं बात कर रहा था कि 10 और 17 27 सीटें जो इन दोनों में आपस में मांडवाली चल रही है बात की, इसके अलावे एक और बात चल रही है, आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। आज उनके साथ ही बैठक है, जब ये खबर हम कर रहे हैं, कांग्रेस और राजद उनके साथ बैठक करने जा रही है। इसके अलावे मेरे पास जो लिस्ट है, उस लिस्ट में 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जो जनता दल यूनाइटेड के पास है, और उस पर नज़र राष्ट्रीय जनता दल की है। 4 सीटों पे कांग्रेस की नज़र हमने बता दी, और ये 7 सीटों में जहानाबाद, जहां बहुत कम मार्जिन से जीत हार हुआ था, इस पर भी राष्ट्रीय जनता दल की नज़र है। तो वहीं बांका की सीट जयप्रकाश यादव के लिए रखना चाहती है। जयप्रकाश यादव वहाँ से पहले सांसद भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में से गिने जाते हैं। बात भागलपुर की करें तो बुलो मंडल, जो कि लगातार वहाँ से जीतते रहे हैं और नीतीश कुमार पिछली बार हरा दिए, तो ऐसी स्थिति में हार गए, तो इस बार उनको टिकट दिलाने की जिम्मेवारी भी राजद की बनती है। लालू प्रसाद पूरा एकदम खूंटा गाड़ करके बैठे हुए हैं बिहार में इसी सब के लिए। इसके अलावा अगर गोपालगंज की बात करें तो उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, उनका गृह जिला है और तेजस्वी यादव जा करके वहाँ कई योजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ भी उनकी नज़र है। तो यहाँ भी
आलोक सुमन का टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि जदयू पर लगातार दबाव है। झंझारपुर की बात करें तो यहाँ भी रामप्रीत मंडल का टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मधेपुरा की बात करें तो शरद यादव के परिवार से किसी को लड़ाने की तैयारी चल रही है। यही कारण हो सकता है कि मधेपुरा से पप्पू यादव को हटा करके पूर्णिया शिफ्ट कराया गया हो। ये पूरी भीतर की प्लानिंग हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि इधर लगातार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में जो झमेला चल रहा है तो आपको पता ही है। महागठबंधन के घटक दल ही आपस में लड़ रहे हैं, और महागठबंधन जदयू ने जब अब पता नहीं इंटरनली घोषित किया कि नहीं किया, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर का नाम आने के बाद काफ़ी बवेला मचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी बहुत सारा खेल हो सकता है। ये सारी परिस्थितियाँ देख करके ऐसा लगता है कि जेडीयू को साइड करके दिल्ली में जो आपसी अंडरस्टैंडिंग के तहत उन 27 सीटों पर जो आंकड़े आ रहे हैं, आप देखिए ना, अखबारों के पन्ने भरे पड़े होंगे। हम पहले भी इस बात को बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ने 17 सीटें लेकर के 23 सीटें दे दी है, जस्ट उसका रिवर्स हो गया। आरजेडी ने 17 सीटें लेकर के 10 सीट कांग्रेस को दे दिया और 13 सीटों पे कह रहा है कि अब आप लड़िए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है कि वो या तो क्विट करें, थर्ड फ्रंट बनाएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का 13 सीटों वाला ऑफर स्वीकार करें। अगर उधर 13 सीट का ऑफर स्वीकार करते हैं तो बहुत कुछ उनको मिलता भी है, और यहाँ 13 में से भी कम होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, और इसके बदलने के साथ साथ जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने की बात करें, उससे पहले और भी कई लोग बिहार आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तो नीतीश कुमार से मुलाकात भी होगी। अगर नहीं हुई तो 22 तारीख को तो मुलाकात होगी ही होगी। सारा गिफ्ट लेके आ रहे हैं, सारा गिफ्ट भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारी संभावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह शिफ्ट हो रही है, और ये बातें स्पष्ट हो रही है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो हम लगातार बता रहे हैं कि सबसे कठिन और विकट अनबुझ पहेली है, यक्ष प्रश्न है, और इस प्रश्न का हल शायद अभी वर्तमान में महागठबंधन के या INDIA गठबंधन के किसी भी घटक दल या किसी नेता के पास नहीं है। चलिए, तो नीतीश कुमार के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिस ब्रह्मास्त्र से शायद जनता दल यूनाइटेड जब इस्तेमाल करेगी तो राजद, कांग्रेस, तमाम जो लोग हैं वो ध्वस्त हो सकते हैं। भीतर की बात में इतना ही, लेकिन राजनीतिक गलियारे का विश्लेषण लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।